भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और महज 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आपको बता दें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मारने की साजिश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी पुलिस अधिकारी ने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता लाला लाजपत राय पर क्रूर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया था। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। वह अपने आखिरी वक्त में भी बेहद इत्मीनान थे। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह लगातार पढ़ते लिखते रहते थे। उनकी जेल डायरी बेहद चर्चित है, जिसमें उन्होंने तमाम क्रांतिकारी विचार साझा किए हैं। भगत सिंह को जब फांसी होनी थी, उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह चाहते थे कि उनके जेल में रहते हुए भी आजादी की लड़ाई तनिक भी कुंद नहीं होनी चाहिए। वे अपने दोस्तों को खत लिखा करते थे। दोस्तों से अक्सर जेल में किताबें मंगवाते थे। जेल में रहने के दौरान भगत सिंह किताबों को पढ़कर नोट्स बनाते थे, जिन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों में शामिल किया गया। भगत सिंह के ये कोट्स आज भी जोश भर देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते। क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह ने नौजवानों को सलाह देते हुए कहा था, हम नौजवानों को बम और पिस्तौल उठाने की सलाह नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। राष्ट्रीय इतिहास के नाजुक समय में नौजवानों पर बहुत बड़े दायित्व का भार है और सबसे ज्यादा विद्यार्थी ही तो आजादी की लड़ाई में अगली पंक्तों में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। क्या भारतीय नौजवान इस परीक्षा के समय में वही संजीदा इरादा दिखाने में झिझक दिखाएंगे?